भक्ति की वाणी नंबर 129। प्रेम तो हेम है, आलू नहीं सेम है। प्रेम क्या आग है, रोटी के लिए शाख है। गुरुदेव कह रहे हैं हमारे लिए पूरा भोजन की थाली ही सजा दी है गुरुदेव। वो थाली, वो भोजन जो सिर्फ तन को पौष्टिकता नहीं देती है, बल्कि इस मन को भी शक्तिशाली करती है। क्योंकि हम कई बार सुनते हैं कि मन के हारे ही हार है। मन को हार के हम कोई भी चीज जीत नहीं सकते, और कुछ भी हम जीत भी लें कोई भी परिस्थिति को, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस परिस्थिति को जीतने के बाद हम अपने मन को भी जीत पाएंगे। फिर भी मन हार जाता है। लेकिन इस वाणी में गुरुदेव हमको क्या कह रहे हैं, बहुत ही युक्ति से और बहुत ही सुंदरता से गुरुदेव कहते हैं प्रेम तो हेम है। हेम सोना, स्वर्ण को भी हम हेम कहते हैं। कि प्रेम क्या है, सोना है। सोने की क्या खास बात है कि वो कीमती है। उसको कितना ही आप कुचला लीजिए, दबा लीजिए, उसकी कीमत कम नहीं होती है, वो खत्म नहीं होती है। उसका भाव बरकरार रहती है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं प्रेम तो हेम है। प्रेम कैसा है, भक्ति की वाणियां हैं तो मेन विषय प्रेम है, क्योंकि भक्ति तो प्रेम है। प्रेम जब होने लग जाता है अपने इष्ट से तो भक्ति, और फिर जीवन की सार्थकता। नहीं तो तब तक जीवन में कोई उल्लास नहीं रहता, रूखा सूखा रहता है। इसलिए भक्ति पर उतरते हैं, और भक्ति में उतरने के लिए सबसे अहम भूमिका प्रेम। प्रेम नहीं हो तो कोरी बातें हैं, सिर्फ कर्म है, कार्य है, अनुष्ठान है, पूजा पाठ है, लेकिन उसमें कोई एसेंस नहीं है, उसमें कोई खास बात नहीं है, विशेष नहीं है। इसीलिए नहीं है क्योंकि हम करके क्या पाए। अगर हम कुछ नहीं पाए तो फिर उस बात में कोई खास बात नहीं। लेकिन भक्ति में जहां प्रेम है वहां हम कुछ पाते हैं। क्या? प्रेम तो हेम है। वो इतनी कीमती है कि हम भी ये प्रेम करके, प्रेम पाके हम भी, हमारा भाव भी बढ़ जाता है। सिर्फ भावना ही नहीं, हमारी कीमत भी बढ़ जाती है, हमारी वैल्यू भी बढ़ जाती है, अपनी ही नजरों में, औरों की नजरों में। फिर कहते हैं गुरुदेव आलू नहीं सेम है। कि आलू जो सब्जी है वो है, लेकिन सेम जो है वो हरी, उसमें हरियाली है, उसमें अधिक पौष्टिकता है, वो शरीर के लिए बहुत अच्छी है। आलू में भी स्वाद है, लेकिन सेम में ताकत है, हरियाली है। तो क्या कह रहे हैं गुरुदेव, प्रेम कैसा है, हमको हरा भरा कर देती है। हम अपने भीतर में
उस हरियाली को महसूस करते हैं जब हम प्रेम में जीते हैं, जब हम प्रेम को ग्रहण करते हैं, जब प्रेम हमारे में समा जाता है। तो वो आलू के जैसे नहीं है कि ठीक है स्वाद लगा बस, लेकिन सेम के जैसे, हमारे सेम जैसे तन को पौष्टिकता देती है, वैसे ही ये प्रेम हमारे मन को, हमारे हृदय को हरा भरा करके उसको तर कर देती है। तर करते ही उसमें फूल खिलने लग जाते हैं। प्रेम क्या आग है? क्या प्रेम वो आग है जो जला देती है? नहीं, प्रेम तो आग नहीं, वो तो रोटी के लिए शाख है। वो आग नहीं जो जला देती है, बल्कि वो तो रोटी के लिए शाख है। रोटी में ऑलरेडी सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी जब हम रोटी को साग के साथ खाते हैं तो बात ही कुछ और होती है। वो क्या बात है? जैसे एक सब्जी में सब कुछ है, सब व्यंजन आप मिक्स करके उस सब्जी को हम तैयार करते हैं, लेकिन जब तक नमक नहीं पड़ता तब तक उस सब्जी में वो बात नहीं होती। आकाश की तरफ हम जब रात में जब हम निहारते हैं आकाश को, तो वो तारे बहुत सुंदर लगते हैं, टिमटिम करते पूरे आकाश में। लेकिन जब चांद की तरफ हमारी नजर जाती है तो बात ही कुछ और होती है। वो आकाश और ज्यादा सुंदर हो जाता है और चांद की शीतलता को हम पाते हैं, चांद की चांदनी को हम पाते हैं, तो वो अंधेरी रात भी हमको प्रकाश में दिखने लग जाता है, सब कुछ हमको दिखने लग जाता है। तो यही चीज है ये शाख, ये वो एक्स्ट्रा बात है जिसको हम एसेंस कहते हैं। ये वो महक है उस फूल में, ये वो गर्माहट है उस सूर्य में, जिसके बिना ये सूर्य चंद्र या ये भोजन नमक के बिना नहीं जचती है, नहीं सही होती है। ये जो पदार्थ है ये बहुत महत्वपूर्ण है। अगर सूर्य में वो रोशनी या वो गर्माहट नहीं होगी तो सूर्य ही नहीं। अगर नदी में वो बहाव नहीं होगी तो वो नदी ही नहीं। ऐसे ही कहते हैं गुरुदेव, प्रेम क्या आग है? नहीं, रोटी के लिए शाख है। हमारे पास सब कुछ है, ये तन है, ये रोटी जो है ये इसका प्रतीक है कि सब कुछ है, वो भूमि का है, वो भूमि है। लेकिन ये तन होते हुए भी जब तक प्रेम नहीं है इस तन में, तब तक ये तन निरर्थक है। ये तो हमारा सौभाग्य है कि हमको ऐसे सद्गुरु मिले जो हमको ऐसी ऐसी बातें हमारे आगे रखते हैं जो अनुभव के होते हैं। सिर्फ जो स्थूल में दिखते हैं वो जरूरी नहीं है, वो तो है ही,
वो रोटी तो है ही, लेकिन उस रोटी को और स्वादिष्ट बनाती है ये शाक सब्जी। ऐसे ही हमारे जीवन में सब कुछ है, कमी है क्योंकि हमारे अंदर स्वार्थ है, नहीं तो कोई कमी नहीं। जब सब कुछ है फिर भी हम पूर्ण क्यों नहीं? क्योंकि ये प्रेम नहीं हमारे भीतर। ये प्रेम जो है ये हमको पूर्ण करती है, हमारे इस तन को, इस जीवन को पूर्ण करती है। बिना प्रेम के ये रोटी बिना साग के जैसे है। ये पेड़ बिना पत्ते के जैसे है, बिना फूल के जैसे है, उसकी शोभा ही नहीं। पेड़ तो है, लेकिन अगर उसमें हरियाली या फूल नहीं, रंग बिरंगे फूल नहीं खिलेंगे, तब तक उसकी शोभा नहीं। ऐसे ही ये तन की शोभा, इस जीवन की शोभा, हमारे अस्तित्व की शोभा, हमारे अंदर बैठे इस आत्मा परमात्मा की शोभा तभी है जब हमारे भीतर प्रेम हो। और प्रेम हमारे इष्ट से हो। इष्ट से जब प्रेम होता है तो स्वतः ही हम दुनिया में भी हम प्रेम पाते हैं और सब कोई को हम प्रेम कर पाते हैं और सबका प्रेम हम पाते हैं। प्रारंभ में हमको अपने इष्ट से प्रेम करना है, वही हमको ये प्रेम करना सिखाते हैं। या हम जैसे कहते हैं कि ये तो किया नहीं जाता, ये तो हो जाता है, जो भी है, लेकिन हमको इस राह पे चलाने लग जाते हैं कि हमको अपने इष्ट के अलावा और कोई नहीं सूझता। जब ये हमारे भीतर बात आ जाती है तब हम वो खास बात पाते हैं, नहीं तो हम भ्रमित ही होते रहते हैं। वो विशेष होंगे नहीं जब तक हम इष्ट को विशेष नहीं बनाएंगे। जिस दिन हम इष्ट को, हमारे गुरुदेव को, हमारे प्रभु को, ईश्वर को जिस दिन हम अपने बहुत करीब पाएंगे, उस दिन हमारा जीवन भी विशेष हो जाएगा जैसे वो विशेष है, और कुछ नहीं बचेगा। तब हमारे अंदर वो जो रोटी के बिना शाक, वो जो एक्स्ट्रा बात है, वो जो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, वो जो आलू के से जो सेम की बात है, वो बात हमारे भीतर आ जाएगी और हमारा मन भी शक्तिशाली हो जाएगा। अगली वाणी है 130। बिहारी मैं हारी, तू जीता मैं वारी। बिहारी कृष्ण भगवान का एक नाम बिहारी भी है। बिहारी मतलब जो हर एक के अंदर, हर एक के मन में या हृदय में जो विहार करता है, जो रहता है, जो बसता है, जो भ्रमण करता है हर एक के भीतर, वो है बिहारी। कृष्ण का एक नाम है बिहारी, जो हर एक में वास करते हैं, विहार करते हैं, वो है बिहारी।
तब गुरुदेव इसमें कह रहे हैं, बिहारी मैं हारी। तो सबके अंदर रमन करता है, लेकिन क्या सब लोग उसको देख पाते हैं? अगर हम कोई स्थान पे जाएं, तो हम भ्रमण करने या घूमने, तो हम उस स्थान के सब चीजों को, सब दृश्यों को, नजारों को हम देख पाते हैं। और अगर हम वहां जाए ही नहीं, तो हम जानेंगे कैसे कि वहां क्या है? या फिर हम वहां जाकर भी हम आंखें बंद कर लेंगे, तो हम कैसे जानेंगे, कैसे देख पाएंगे कि वहां की सुंदरता क्या है? कैसे हम उसमें आनंद ले पाएंगे? वहां जाना ही निरर्थक हो गया। ऐसे ही बिहारी मैं हारी, कि तू सब में विहार तो कर रहा है, लेकिन एक भक्ति है जो उसको देख पाता है। वो उस स्थान पे जाता है जहां कृष्ण विहार कर रहे हैं, और एक नंबर 1 वो उस स्थान पे जाता है, नंबर 2 वो उस स्थान पे जाकर अपनी आंखें नहीं बंद करता, वो अपने सूक्ष्म की आंखों से अपने कृष्ण को निहारता है, देखता है। महसूस करता है। ये भक्ति की बात है, एक भक्त की बात है कि बिहारी मैं हारी। तब वो कहता है कि बिहारी मैं हारी। वो क्या हारी? सब अभाव गए उसके भीतर से। एक्चुअली वो हार कर जीत गई, क्योंकि वो कृष्ण को पा गई। वो भक्त कृष्ण को पा गया, इसीलिए वो सब कुछ हार कर भी जीत गया। लेकिन वो यही कहता है, मैं हारी, बिहारी मैं हारी। मैं सब कुछ, जो भी मेरे अंदर क्लेश था, सब हार कर मैं अपने अहंकार शून्य जब वो हो जाता है, जब वो कंप्लीटली पूर्णता से मिट जाता है, तब वो कहता है मैं हारी। लेकिन इसमें हार नहीं, इसमें तो जीत है। वो अपना अस्तित्व मिटाकर, अस्तित्व मिटा, साथ में सारा अहंकार और विकार और अभाव सब मिट गए। तो अब मिटकर वो अपने इष्ट के सामने, इष्ट के साथ एक हो जाता है। इसीलिए उसका अस्तित्व मिट गया। तभी वो कहता है मैं हारी, मैं सब कुछ, मेरा सब कुछ मिट गया। लेकिन भक्ति में और स्थूल की दुनिया में बहुत अंतर है। सूक्ष्म की दुनिया में और स्थूल की दुनिया में, वहां तो हम सब कुछ हार जाते, तो हम अपने आप को बहुत ही बेचैन और निष्प्राण के जैसे हम अपने आप को पाते हैं। लेकिन यहां पर सूक्ष्म की दुनिया में, भक्ति की दुनिया में, वो अपने भीतर को मिटा देता है। उसके भाव अभाव सब उसके इष्ट के साथ जुड़ जाते हैं, और वो कहता है मैं हारा। वो भक्त कहता है मैं हार गया।  तू जीता, मैं वारी।
वो जीता इधर क्या हार जीत की बात है, क्योंकि प्रेम में तो जैसे हम लोग पहले भी चर्चा कर चुके हैं, प्रेम में तो क्या तो दोनों जीतते हैं या दोनों हारते हैं। तू जीता, अगर हम भगवान से पूछें ये बात या इष्ट से पूछें ये बात, गुरुदेव से पूछें, तो वो ये कहेंगे कि मैं तो हार गया उस भक्त के आगे। ये भक्ति की बात है। लेकिन तू जीता, मैं वारी, मैं तेरे ऊपर मेरा सर्वस्व वो लुटा देती है, समर्पित कर देती है कि जो भी होगा, अब मेरे जीवन में जो भी भाव उठेंगे, जो भी विचार उठेंगे, जो भी मेरे कार्य होंगे, जो भी मेरा जीवन होगा, सब में उसी का राज होगा, उसी की रजा होगी, इष्ट की ही रजा होगी। अभी वो भक्ति में है, हार जीत की बात हो रही है। जब वो इस भाव में आ जाएगा, इस स्थिति में आ जाएगा, जब वो अपना सर्वस्व मिटा दिया, वार दिया, एक हो गया अपने इष्ट के साथ, फिर वो कुछ जैसे वो नदी जब मिल गई सागर से, तो उसका अलग से कोई अस्तित्व रहा ही नहीं, और वो बेचैनी भी दूर हुई उसकी। और वो तो सागर का ही रूप ले ली। ऐसे ही जब वो वास्तव में जब वो जुड़ जाएगा अपने इष्ट से, तब हार जीत नहीं, तब वो अपना वो इष्ट का ही रूप हो जाएगा। इष्ट उसी में दिखने लग जाएंगे, जैसे संतों में वो उन्हीं का रूप हो जाते, तो वो भक्त फिर वो स्थिति में पहुंच जाता है। आज वो इस यही बात कर रहा है कि तू जीता, मैं वारी। वो बहुत कोशिश किया, लेकिन भक्ति में या प्रेम पाकर वो स्वतः ही सहजता से ही अपने आप को अपने इष्ट के हवाले कर देता है। 131 हरि अब क्या रही, साधना आराधना कामना भावना। अगेन भक्ति की वाणी है, गुरुदेव इसमें कह रहे हैं हरि अब क्या रही। एक भक्त पूछ रहा है अपने इष्ट से कि अब क्या रही। इसका आंसर हम बाद में लेंगे, पहले हम लेंगे इसका अगला भाग जिसमें कह रहे हैं साधना आराधना कामना भावना। क्या ये रही साधना। एक साधक मतलब भक्त साधना करता है अपने साध्य को पाने के लिए। तब ये भक्ति की बात है ये ना, तो इसमें भक्त कहता है कि अब क्या रही, साधना रही। क्या साधना रही कि वो भक्त अपने इष्ट को पाने के लिए अलग अलग कार्य करता है, अलग अलग स्थूल के कार्य करता है, ध्यान ये वो। तो क्या साधना रही। अब क्या करना है मुझे, साधना अपने साध्य को पाने के लिए, या फिर आराधना कि अपने इष्ट को पाने के लिए वो आराधना करे, प्रार्थना करे। साधना स्थूल से, आराधना प्रार्थना करे सूक्ष्म में। आराधना करें या फिर कामना करें कि बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपना इष्ट चाहिए, साध्य चाहिए। यही कामना हो उसकी, एक भक्त की यही कामना है कि बस हमको और कुछ नहीं चाहिए, इस बहुत कुछ मैं पा लिया, लेकिन अब यही कामना है
कि हम अपने इष्ट के दर्शन कर पाए, साधना से के द्वारा चाहे आराधना के द्वारा। यही कामना है कि हम उसको पाए, या फिर भावना कि हमारे भीतर जो भी भावना उठे वो हमारे इष्ट की तरफ ही हो, इष्ट के भाव से ही जुड़े, इष्ट के की बातों से ही जुड़े, कि जो भी भाव हमारे भीतर उठे वो सिर्फ इष्ट की हो। देखिए, जब मिट्टी का एक कण, मिट्टी का एक कण दूसरे कण से जुड़ता है, एकता जब होती है दोनों के बीच में, ऐसे ही जब वो कण जुड़ने लग जाते हैं तो एक ईंट बन जाती है। और जब ये ईंट जब वो ईंट दूसरी ईंट के साथ जुड़ने लग जाता है, एकता होने लग जाती है, तो एक दीवार बन जाता है। देखिए प्रोग्रेस उस मिट्टी के कण का, प्रगति की तरफ उसका मार्ग, और जब वो दीवार दूसरे दीवार के साथ जुड़ जाती है तो एक भवन का रूप ले लेती है। ऐसे ही वो भक्त, उस साधक के मन में जो भाव है कि कैसे कण कण साधना, आराधना, कामना, भावना अलग अलग स्थितियों में वो जुड़ता जाएगा, तो एक भवन का निर्माण हो जाएगा उसके भीतर। लेकिन ये भवन, ये स्थूल वाला भवन नहीं, उसके भीतर में एक ऐसा भवन का निर्माण हो जाएगा जहां पर इष्ट रहते हैं। लेकिन ये जो स्थिति है एक भक्त की, ये कब तक है? जब तक वो भवन तैयार नहीं होता, जब तक उसके भीतर में वो हृदय इष्ट का निवास स्थान नहीं होता, उसकी भक्ति के, साधना की, हर एक आराधना की भावनाओं की एक एक कण जुड़कर जब तक उस स्थान हृदय एक सिंहासन नहीं बनता अपने इष्ट के लिए, तब तक ये दौड़ रहती है एक भक्त की। लेकिन शुरू में गुरुदेव क्या कह रहे हैं? हरि अब क्या रही? जब ऐसा स्थान बन गया हमारे भीतर जहां हमारे इष्ट या हमारे प्रेमी या हमारे प्रभु ईश्वर वहां पे बसते हैं, विराजते हैं, तो अब क्या रही और पाने के लिए? और दौड़ दौड़ अब कहां? अब तो खत्म हो गई है ये दौड़। अब वो भक्त ईश्वर का ही रूप हो गया है, वो मालिक के साथ जो जुड़ गया अपने भीतर। तभी ये जो पहली लाइन है गुरुदेव जो कहते हैं हरि अब क्या रही? क्या ये साधना और ये सब अब रही? हाँ रही, जब तक हम अपने इष्ट से, जब तक वो भक्त अपने इष्ट से नहीं मिला। जिस दिन वो मिल गया, ये सारे स्टेजेस वो पार कर गया, उसका अंतःकरण कंप्लीटली शुद्ध हो गया। आराधना से, भावनाओं से उसमें कोई अभाव नहीं, कोई विकार नहीं, कामना सिर्फ इष्ट का और कोई कामना नहीं। साधना बाहर के इस शरीर और इस तन का नहीं, बल्कि भीतर से वो अपने हृदय को
लिया और कोई इच्छा नहीं, तब वो अपने भीतर में अपने इष्ट को पाता है। फिर ये बात आती है, अब क्या रही, अब कुछ नहीं रही, अब आगे पाने के लिए कुछ भी नहीं रहा। एक बार वो अपने इष्ट से मिल लिया, अब और आगे कोई बात नहीं रहती। फिर तो जो वो जैसे कराता है वैसे ही वो कार्य करता है, उसी की रजा में वो राजी है, और उस इष्ट का जोर ही चलता है उस पर, उसका मन अलग से नहीं रहा, वो इष्ट का हो गया, आनंदमय हो गया। इसीलिए ये बहुत सुंदर से गुरुदेव कहते हैं कि हरि अब क्या रही, ये सब तो थी साधना और ये सब, लेकिन अब क्या रही, क्या यही रही? एक बार वो मिल लिया तब ये रही नहीं, ये जब तक है तब, जब तक वो अपने हृदय से अपने इष्ट से नहीं मिला। मिलने के बाद अब क्या रही? जैसे हम हमारे गुरुदेव में देखते हैं, फिर उसके बाद वो जो बोलते हैं वो भी एक वाणी का रूप हो जाता है, वो जो भी करते हैं वो प्रेममय हो जाता है, हजारों के दिल को वो छूते हैं, और हजारों के दिल में, हृदय में वो अपना निवास स्थान बनाते। तो अलग से उनको कुछ नहीं करना पड़ता है, वो भक्त को कुछ नहीं करना पड़ता है। अगली वाणी है 132। प्यारे पुकारे आराधना, प्यारे पुकारे आ राधे ना। एक भक्त और भगवान की स्थिति। अक्सर हम देखते हैं भक्ति की वाणियों में कि जो भक्त कह रहा है वही भगवान कह रहा है कि तू पुकार, बोलते तू पुकार, बोले तू नहीं आता, बोले तू नहीं आता। ये दोनों एक ही लौ में, प्रेम की इस लौ में दोनों एक समान प्रज्वलित है, दोनों की एक ही तीव्रता है कि भगवान भक्त को पाना चाहता है और भक्त भगवान को। प्यारे पुकारे आराधना की, वो भक्त पुकारे, प्यारे अपने इष्ट को वो भक्त पुकारता है। आराधना द्वारा, प्रार्थना द्वारा, आलाप के द्वारा। जैसे ये जो पढ़ते हैं आराधना तो ऐसे लगता है कोई आलाप है, जैसे संगीत में आलाप होता है, वैसे ही वो पुकारता है, प्यारे पुकारे तू आ। वो अपने प्रभु को पुकार रहा है वो भक्त कि तू आ। और फिर प्यारे पुकारे, उसका जो प्यारा है, जो उसका प्रभु है, वो पुकारता है आ राधे ना। राधे भक्त, भक्त को भी हम कहते हैं ना, राधा भक्त थी। आ राधे ना कि तू आना। अपने भक्त को वो प्रभु बोलता है, पुकारता है कि आना, तू आना। देखिए, जब हम एक दिए से दूसरा या एक ज्योत से अगर हम एक और दिए को रोशन करते हैं, तो ये पहले वाले की
रोशनी कम नहीं हो जाती है। ऐसे ही जब वो उस पूर्ण के साथ, जब वो भक्त जुड़ता है, पुकारता है उस पूर्ण को, पूर्ण इसलिए, जैसे हम पहली वाणी में सुने, क्योंकि वो रोटी के साथ साग के जैसे है, उसके पास वो प्रेम है, इसीलिए पूर्ण है, इसीलिए वो अपने आप में प्रतिष्ठित है। और हमारा सौभाग्य है ये कि हमको ऐसे सदगुरु मिले जो इस जलती दुनिया में हमको शीतलता देते हैं, शीतलता प्रदान करते हैं, हमको शीतल करते हैं, हमको शांत करते हैं। वो प्रेम के जल के छांटे डालकर हमारे इस हृदय को जो तप रहा है उसको शांत करते हैं। तभी वो भक्त पुकारता है। देखिए, जब तक ये स्थिति नहीं आएगी, जब तक उसको ये अनुभव नहीं होगा, वो नहीं पुकारेगा अपने इष्ट को। ये महसूस करके जब वो पुकारता है और कहता है आराधना, आराधना करता है, तब उसका प्यारा, उसका इष्ट उससे कहता है कि तू आना। एक बार मिल लिए एक दूसरे से, फिर वो अपने आप को दूर नहीं पाएगा भक्त। तो पिया रे पुकारे आराधना। जैसे कोई संगीत की कोई सरगम है, इस तरह से लिखा हुआ है, पियारे पुकारे आराधना, और प्यारे पुकारे आराधना। एक दूसरे के भीतर में वही जुनून है एक दूसरे को पाने की। जब तक नहीं मिलते हैं तब तक है, एक बार मिल लिए, वो प्रेम को पा लिया, ये भक्त महसूस किया, वो जो विशेषता है, वो प्रेम, सब कुछ होते हुए भी जहां कमी थी वो था इस इष्ट के प्रेम की। वो प्रेम को पाते ही वो इस चीज के लिए डिजर्विंग हुआ कि वो अपने इष्ट को पुकारे। वो आराधना, साधना, कामना, भावनाओं से वो पुकारता है, जुड़ना चाहता है। तब इष्ट उसको कहता है कि तू आ। ये सब कोई, ये स्थितियां तब तक जरूरी है, आराधना की और साधना की। यहां पर भी वो भक्त कह रहा है कि आराधना, आराधना करते हुए पुकारा है। तो प्यारा क्या करते हो, प्यारा जो इष्ट है, उसका प्रभु है, वो क्या कहता है कि नहीं, बस तू आ जा। कभी कभी इन सब साधनाओं में, ये सब चीजों में हम जो मूल बात है उसको भूलकर हम उस साधना में लग जाते हैं, साध्य को भूलकर हम साधना में लग जाते हैं। उस साधना में हम इतने रम जाते हैं कि हम आनंद ही नहीं पाते। कभी कभी तो बहुत कठिन होता है, शरीर थकने लग जाता है, मन थकने लग जाता है। तभी इसमें गुरुदेव कहते हैं कि बस तो आ राधे ना, खाली तू आ बस। ये हमारा भ्रम है कि हम, हमारे अंदर कोई कालिक है या कोई दूषित है हम, कुछ ऐसी बातें कुछ नहीं। तू जैसा है, तू बहुत सुंदर है, बस तू आ।
अगर तू भक्त है, तेरे अंदर प्रेम है, तो हम एक भक्त ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो जाता है। सिर्फ प्रेम चाहिए। कोई भी जगह में अप्लाई करते हैं, कॉलेजेस में या और कहीं भी, जॉब्स के लिए या कोई भी चीज के लिए, तो हमको क्वालिफिकेशन चाहिए। ऐसे ही भक्ति के लिए एक ही क्वालिफिकेशन है, और वो है प्रेम। जब प्रेम हम अनुभव करेंगे अपने इष्ट के लिए, तब हम देखते हैं कि फिर चाहे एक फूल हो, चाहे एक पत्ता हो, चाहे कुछ भी हो, हम हर एक चीज को प्रेम करने लग जाते हैं। तब हम क्वालिफाई होते हैं कि हमको इष्ट कहता है कि अब तू बस आ जा मेरी शरण, अलग से तुझे कुछ करने की दरकार